अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो बाज़ार क्रिप्टो बाज़ार की एक नई वीडियो के साथ आपको वेलकम करते हैं। बिटकॉइन के बारे में आपको से आगाज़ करते हैं, फिर लूना की तरफ आएंगे। बिटकॉइन का आपको मालूम है कि बिटकॉइन जो है वो 30,000 और 29,000 की रेंज पे ही आ गया है। मतलब कहाँ 64,000 और कहाँ 30,000, मतलब हाफ़ कीमत हो गई है, जिसकी वजह से आल्ट कॉइन भी हाफ से भी नीचे की तरफ आ गए हैं। और इसकी वजह ये है कि अगर बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो दीगर आल्ट कॉइन भी ऊपर जाएंगे। अच्छा, इसमें एक अगर ये 28,300 की रेंज से और 30,000 की रेंज तक रहा तो ये इसकी कीमत यही रहेगी। अगर ये 28,300 की नीचे की तरफ आता है तो फिर ये 20,000 जो है 18 से 20,000 डॉलर के दरमियान आ सकता है। मतलब अभी ये मज़ीद और गिर सकता है अगर इसने 28,300 की सपोर्ट तोड़ दी। और अगर ये अपर लेवल पे 31,400 के लिमिट को सतह को अबूर नहीं कर पाया तो जो है ये फिर दोबारा ही इसी रेंज में रहेगा। अगर इसने अबूर कर लिया तो ये 50 से 55,000 डॉलर तक जा सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं लूना की। लूना के जैसे आपको पता है जिस तरह से इसने लोगों को बहुत मायूस किया है। कहाँ 70-80 हज़ार डॉलर पे था और अचानक जो है वो बिल्कुल ही इसकी वजह से लोगों को अपनी ख़ुदकुशियाँ करनी पड़ गई। और 8 लोगों की न्यूज़ तो आपने सुनी ही होगी। लेकिन अब जो है मौजूदा इन्होंने थोड़े से 275 मिलियन लूना बंड किए हैं, जिसकी वजह से कल से बड़ी इसमें बुलिश मूवमेंट आई है, तकरीबन 100% के लगभग। लेकिन ये है कि अभी ये किसी की बात सुन नहीं रहे हैं, ना CZ बाइनेंस की, ना ही इथेरियम के ओनर की, ना ही ट्रॉन के मालिक की ऑनर की, ना ही मैटिक के ऑनर की। इन्होंने सब ने ऑफ़र मारी है क्योंकि इसकी वजह से तमाम क्रिप्टो बहुत बुरे तरीके से बदनाम हो रही है। और कोई नहीं चाहता कि इनकी वजह से उनके कॉइन भी बदनाम हो, क्योंकि टॉप 10 को कॉइन एकदम गायब हो जाएगा तो मतलब लोग एक शक की निगाह से देखेंगे। वैसे आजकल पूरी दुनिया के माशी हालात बहुत बुरे जा रहे हैं और स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना, जिस तरह बिटकॉइन और दीगर क्रिप्टो बिल्कुल हाफ पे आई हुई है, उनका भी वही हाल है। और पूरी दुनिया एक जंग की हालत में, जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो है वो पैसे लगाने के लिए डर रहा है। और बात यह है कि अगर कुछ लोग कहते हैं कि लूना जो है वो $1 तक आ जाएगा, मैं कहता हूँ $0.5 तक भी मुश्किल आएगा। क्योंकि ये अपनी ही मंतक लेकर आ रहे हैं कि हम इस पे जो है ना एक लूना एक कॉइन लेकर आएंगे और पुराने वाले लूना को क्लासिक लूना के नाम से रख लेंगे। जैसे वो एथेरियम क्लासिक था और फिर एथेरियम आया, तो उस पे लाना चाह रहे हैं। लेकिन ये है कि ये अपने बड़े जो कह रहे हैं कि भाई आओ बैठो बात करो इस मसले को हल करो, वो उसकी तरफ नहीं जा रहे। हालांकि ये उसकी तरफ अगर आ जाएंगे तो ये होगा कि मामलात बहुत से हल हो जाएंगे। और फिर हो सकता है कि 6 महीने या साल के अंदर लूना $1 को क्रॉस कर जाए। अगर इन्होंने चारों पांचों की बात मान के एक टेबल पे बैठ गए और रज़ामंदी कर ली कि भाई हाँ भाई सही है, हम जो है ना इस पे आपकी बात पे अमल करते हैं। क्योंकि उसकी वजह से उनको भी फ़ायदा है। वो ये फ़ायदा है कि क्रिप्टो करेंसी एक गंदी निगाह से देखा जाएगा, यार ये इसकी वजह से हमारे कॉइन जो है हमें लॉस हो रहा है। और बहुत कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन ये नहीं मान रहे। अब तो मेरे ख़्याल है उनके ऊपर केसेस वगैरह भी हो रहे हैं और लूना की टीम ने भी रिज़ाइन दे दिया है, जिसकी वजह से बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं। लेकिन अब देखें अब क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि ये कॉइन पूरा प्रोजेक्ट ही क्लोज़ ना करना पड़ जाए, क्योंकि वो हालांकि लोग जो हैं वो शिकायतें तो कर रहे होंगे बड़े बड़े इदारों में। ये SECP जैसे अपना ही SECP है पाकिस्तान का, इसी तरह वो अमेरिका का भी है। वहाँ लोग कंप्लेन वगैरह कर रहे हैं। हालांकि कुछ एक्सचेंजेस हैं जो कि
वो चाह रही हैं, वो छोटी एक्सचेंजेस हैं, वो चाह रही हैं कि हम जो है अपने जो एक्सचेंज यूज़ करते हैं उनको इतना नुकसान ना हो। वो उन्होंने कहा है कि ये सारा नुकसान जो है ये एक्सचेंजेस के उसमें आएगा कि एक्सचेंजेस से कुछ ना कुछ आपका अजाला करके देंगे, जबकि बाइनेंस अभी तक इस तरह की कोई उन्होंने अपनी कोई डिटेल नहीं दी है कि हम इसके बदले हम आपको कुछ देंगे। मतलब वो तो ये उन्होंने तो ये बाइनेंस वालों ने तो ये तक किया है कि जैसे मैंने यूएसडीटी में लिया हुआ था लूना, उसको तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। हालांकि मेरे $200 लगे हुए थे जो कि ख़त्म हो गए हैं। अब ख़त्म हो गए हैं तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। बस यही है कि अब मैंने कुछ लिए हैं $20 के, जो तकरीबन 1 लाख कॉइन आ गए हैं। अब देखें वो $1/2 पे भी आता है 6 महीने साल बाद, तो शायद मेरे वो कवर हो जाएंगे। अगर 0.5 पे भी आ गया तो समझ लो मेरे कवर हो जाएंगे, बल्कि बल्कि ज़्यादा हो जाएंगे। बाकी ये है कि अब क्रिप्टो मार्केट के बारे में अभी ये है कि अगर ये 31,400 300 क्रॉस करता है तो फिर ये मज़ीद आगे बिटकॉइन आगे जाएगा, और दीगर कॉइन भी, दीगर आल्ट कॉइन भी इसकी वजह से ऊपर जाएंगे। बाकी आप इसके बारे में तहकीक करें कि देखें और उसके बाद इन्वेस्ट करें, ऐसे इन्वेस्ट नहीं करें। बाकी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।